वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों, गुणांक यानी कॉफिशिएंट्स, शून्य यानी जीरोज के बीच संबंध पर, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें भी सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं रैखिक बहुपद पर। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। रैखिक बहुपद शून्यकों एवं गुणांकों कोफिशिएंट्स के बीच संबंध। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं रैखिक बहुपद होता किस तरह का है। रैखिक बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। रैखिक बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b। रैखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात जो है, सबसे बड़ी जो घात है, वो एक होती है। ठीक है, ये तो हो गया रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके शून्यकों के बीच में, अब ये ए और बी क्या है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए और बी ये क्या है, कांस्टेंट हैं, गुणांक हैं, या तो कोफिशिएंट बोल सकते हैं इनको, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम। ये कांस्टेंट मतलब अचर पद है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक, जो अंक गुणा हो रहा है। कोफिशिएंट या गुणांक का एक अन्य अर्थ क्या होता है, कोई भी बीजीय पद हो, कोई भी एल्जेब्रिक टर्म हो, कोई भी बीजीय पद हो,
उस पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है उसको हम गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी क्या है? गुणांक है। ठीक है, अब हमें यहां पर ये देखना है कि जो ये रैखिक बहुपद है इसके गुणांकों में यानी ए और बी में और इसका जो शून्यक है उसके अंदर संबंध क्या है। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम बता दें आपको। इसके स्थान पर हम एक लिख देते हैं, मान लीजिए एक रैखिक बहुपद लिख ही देते हैं। पी एक्स लिखा बराबर एक रैखिक हमने बहुपद लिख दिया, मान लीजिए 2x + 3। ठीक है, अब इसके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना हमें, तो देखिए इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, बराबर शून्य, शून्य ज्ञात करते हैं इसका। तो ये क्या होगा? 2x बराबर -3 और x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। ठीक है, x बराबर -3/2 आ गया, यानी शून्य क्या है? -3/2। अब हमें ये देखना है कि ये जो शून्य प्राप्त हुआ है हमें -3/2, इसमें और इसके जो गुणांक हैं a और b, a और b का मान क्या था? देखिए यहाँ पे, देखिए a बराबर तो क्या था हमारे पास में 2 और b बराबर क्या था हमारे पास में? देखिए 3। इनमें क्या संबंध है? ये तो इसके गुणांक हैं और ये इसका शून्यक है जिसको हम अल्फा से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अब संबंध देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं? देखिए -3, 3 क्या है? b है, तो 3 की जगह पे अगर हम b लिख दें और 2 क्या है? a है, इसकी जगह पे a लिख दें और माइनस का चिन्ह लगा दें, तो संबंध क्या आया? -b/a शून्यक होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या संबंध आया कि किसी भी रैखिक बहुपद जो है उसका अगर हम शून्यक अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका b का गुणांक अपॉन a का गुणांक और माइनस का चिन्ह ये लगा दें, तो ये संबंध है अल्फा बराबर -b/a, ये संबंध है। ठीक है, ये हो गया रैखिक बहुपद का संबंध। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध पर। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सबसे पहली बात तो है कि द्विघात बहुपद होता किस तरह का है, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप हुआ px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है? a, b और c ये क्या है? ये गुणांक हैं, कॉफिशिएंट हैं, या इसको हम कांस्टेंट भी कह देते हैं, अचर राशियां भी कह देते हैं। ठीक है, ये तो क्या है? गुणांक, इसको कह सकते हैं हम कांस्टेंट, TANT, कांस्टेंट भी कह देते हैं, या हिंदी में इसको कह देते हैं अचर, या फिर इसको हम कह देते हैं गुणांक। गुणांक यानी कॉफिशिएंट को EFFICIENT, कॉफिशिएंट, गुणांक के कॉफिशिएंट। और यहाँ पे खास बात क्या है? a जो है यानी x² का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मानक रूप है। अब हमें सवाल ये उठाना है कि ये जो बहुपद है, मान लीजिए इस बहुपद के हमें मान लीजिए हमें इसके शून्य दिए गए हों। उदाहरण के तौर पे मान ले इसके स्थान पर हमें ये कह दिया जाए कि ये कोई एक बहुपद है 2x² - 8x + 6, ये कोई द्विघात बहुपद है।
और इसके शून्यक हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, शून्यक हमें दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो दे रखा है 1 और एक दे रखा है 3, दो शून्यक हमें दे रखे हैं इस द्विघात बहुपद के। ठीक है, अब ये जो शून्यक हमें दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि इन शून्यकों में, हम जानते हैं शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से प्रकट करते हैं, तो अल्फा और बीटा हमें दे रखे हैं। ठीक है, 1 और 3, तो हमें ये देखना है कि ये जो शून्यक हैं इनमें और इनकी जो ये गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं ए, बी और सी, इनमें संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध के मामले में हम दो बातों पे, दो संक्रियाओं पर विचार करते हैं। एक तो है योग और एक है गुणा, मल्टीप्लाई। योग यानी एडिशन, प्लस, यानी यदि हम जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसके शून्यकों को अगर हम जोड़ें, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आता है, और यदि हम अल्फा और बीटा इनको गुणा कर दें तो क्या आता है। तो हम देखते हैं अल्फा और बीटा, यानी उनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आता है अल्फा और बीटा को जोड़ने पर। देखिए अल्फा क्या दे रखा है इसके अंदर 1, बीटा मान लो दे रखा है 3, यानी हमें प्राप्त हुआ 3 और 1 4, 4 प्राप्त हो गए। अब 4 जो प्राप्त हुआ इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 4 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस 4 को देखना चाहें तो 4 हमें किस तरह से प्राप्त होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी, यानी बी का गुणांक कौन सा है, एक्स का बी कौन सा है, -8 आ रहा है। कितना आ रहा है, -8, तो माइनस बी की जगह पे -8 रख दिया, और ए कितना है, ए के स्थान पर 2 है, तो 1 2 लिख दिया। तो इसको हम करेंगे माइनस माइनस प्लस 8/2, यानी काटेंगे तो आ गया 4। आया कि नहीं आया। यानी यदि हम किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों को जोड़ दें, यानी अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो वो क्या आएगा, -b/a होता है, यानी b का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, b क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक बटा x² का गुणांक माइनस के अंदर। ठीक है, अब इसी तरह से एक संबंध तो ये योग वाला हो गया। इसी तरह से बात करें अगर हम मल्टीप्लाई की, गुणा की, तो यदि हम दोनों शून्यकों को गुणा कर दें, अल्फा और बीटा को गुणा कर दें, तो दोनों शून्य को गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है c/a। यहाँ पे c क्या है, अचर पद है, c क्या है, अचर पद है। देखिए c मानक रूप देखें तो c क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, c अचर पद है। ठीक है, और बटा a क्या है, x² गुणांक है। तो देखिए आता है कि नहीं आता है। देखिए c की जगह पर अगर हम रख दें, मान लीजिए क्या रख दें c की जगह पर, c क्या है 6, a की जगह पर 2 रख दें, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, 3। अब शून्यकों के देखें, अगर हम शून्यकों की जगह 1 और 3 को गुणा कर दें, अल्फा 1 इंटू बीटा 3, अल्फा और बीटा दोनों गुणा करा तब भी 3 आ गया। आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से अगर हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और दूसरा हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे b क्या है, b है x का गुणांक, बहुपद में जो x है उसका गुणांक। a क्या है, बहुपद में
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये सी क्या है, सी क्या है, सी है अचर पद, बहुपद में मौजूद अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं उसके गुणांकों के बीच संबंध पर, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पर। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, इसके शून्य को यानी जीरोज में और उसके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद को हम लिखते किस तरह से हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स चर वाला बहुपद इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर ए बी सी डी जो हैं, ए जो है ये एक्स क्यू का गुणांक है, कोफिशिएंट है, बी जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी जो है ये एक्स का गुणांक है, और डी जो है ये अचर पद है। इसको अचर पद भी कह सकते हैं या कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की, तो हम इसमें तीन तरह के संबंध बताएंगे। पहला संबंध, पहले तो हम ये जानते हैं कि एक ये देखें कि जो शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तीन। कितने शून्यक होते हैं? तीन शून्यक। कौन कौन से होते हैं? इनको हम प्रकट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। अल्फा, बीटा और गामा से हम प्रकट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों शून्यक हैं, अगर इन तीनों शून्यकों को हम जोड़ें तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए, पहला संबंध हम बता रहे हैं योग करने पर। योग में वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां पर b क्या है? b एक्स स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है? ये एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें गुणा की, मल्टीप्लाई की, यानी अगर हम बात करें अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों जो शून्यक दिए हैं इनको अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? इन तीनों को अगर हम गुणा कर दें तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, माइनस में ही प्राप्त हो रहा है, डी और अपॉन ए। ठीक है, ये गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, गुणा में। डी क्या है? डी अचर पद है। और ए क्या है? ए हमारा एक्स क्यू का गुणांक है। देखिए, एक्स क्यू का गुणांक है, कोफिशिएंट है। ठीक है, अब तीसरी चीज, तीसरा संबंध हम देखते हैं कि अगर हम जोड़े बना करके गुणा करके करें, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों को जोड़े बना करके, पहले तो जोड़े बनाएं, फिर उनको गुणा करें और उन गुणाओं का योग करें। ठीक है, यानी किस तरह से करें? पहले तो अल्फा बीटा को गुणा कर लें। ठीक है, फिर अल्फा और गामा को गुणा कर लें। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा को हमने गुणा कर दिया, फिर अल्फा और गामा को हमने गुणा कर दिया। उसके बाद में जो बचा बीटा और गामा, इसको गुणा कर दिया, बीटा और गामा इसको हमने गुणा कर दिया। ठीक है, और इन सब को गुणा करने के बाद अगर हम इनको जोड़ दें
अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, इन सब को अगर हम गुणा करने के बाद जोड़े बनाकर गुणा कर लें और फिर उसके बाद में इनको जोड़ें, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है सी बाई ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक है, देखिए सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक हैं और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक तो योग के रूप में लिखें तो माइनस बी बाई ए आ जाता है, गुणा के रूप में लिखें तो माइनस डी बाई ए आ जाता है, और अगर जोड़े बनाकर गुणा करें और फिर उनको जोड़ें, ठीक है, दो दो शून्यकों के जोड़े बनाएं और फिर उनके गुणनफलों को अगर हम जोड़ें, उनके प्रोडक्ट को अगर हम जोड़ें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुपद के शून्यकों एवं उसके गुणांकों के बीच संबंध के बारे में कुछ खास बातों पर। हमने अभी बात की रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की। इन सभी संबंधों को देखने के बाद में कुछ खास बातें हमारे को नज़र में आती हैं। जैसे नंबर 1, पहली बात हमें नज़र आती है कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इन तीनों ही प्रकार के बहुपदों के शून्यकों का जो योग का जो सूत्र है वो एक जैसा है। जैसे हमने कहा था रैखिक बहुपद के अंदर कि रैखिक बहुपद का मतलब था अल्फा माइनस बी बाई ए। उसके बाद में हमने द्विघात बहुपद की बात की तो अल्फा प्लस बीटा की बात की, तो अल्फा बीटा, इसमें भी माइनस बी बाई ए आ रहा है। और फिर हमने बात की त्रिघात बहुपद की, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें भी माइनस बी बाई ए की हमने बात की। ठीक है, तो रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो योग का सूत्र है वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, दूसरी बात, द्विघात बहुपद जो है उसके शून्यकों का जो गुणा है, यानी द्विघात अल्फा इंटू बीटा, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों के जोड़ों का जो गुणा है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणा क्या होता है, सी बाई ए। और त्रिघात बहुपद के अंदर शून्यकों के जोड़े बनाएं, अगर हम अल्फा बीटा गामा के जोड़े बनाएं दो दो के, और उनका गुणनफल निकालें और उनको अगर हम जोड़ें, उनका योग अगर निकालें, यानी अल्फा इंटू बीटा करें, फिर अल्फा इंटू गामा करें और बीटा इंटू गामा करें, इसके बाद इन तीनों को जोड़ दें, तो उनका जो सूत्र निकल करके आता है वो भी होता है सी बाई ए। ठीक है, तीसरी जो बात है कि जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्यकों का जो गुणा है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र जो है वो क्या है, माइनस डी बाई ए। डी क्या है, एक अचर पद है। तो ये, और इसी तरह अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, यानी अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। देखने में काफी हद तक एक जैसे हैं दोनों। ये डी क्या है, अचर पद है, यहाँ पे सी भी अचर पद है। ठीक है, दोनों अचर पद है। फर्क कितना है कि यहां पर ये माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आता है अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद में माइनस का चिन्ह आता है, जबकि द्विघात में माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है। ठीक है,
अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसमें हमें दो काम करने हैं। पहले तो जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्य ज्ञात हो जाने के बाद में हमें उन शून्यकों और इस बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध का जो नियम है उसकी जांच करनी है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करते हैं। हमें जो बहुपद दिया गया है वो क्या है? एक्स चर वाला जो बहुपद हमें दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं हम? पहला चरण क्या होता है हमारा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मानक रूप, द्विघात बहुपद के मानक रूप जो है उससे दिए गए समीकरण की तुलना करते हैं। मानक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a, b और c ये कांस्टेंट्स हैं, ये अचर पद हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं a, b, c जो है ये कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं। गुणांक किसके हैं? a गुणांक है एक्स स्क्वायर का, b गुणांक है x का और c गुणांक है अचर पद का। ठीक है, अचर पद यानी कांस्टेंट का। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में, तुलना करने के बाद में a का मान हमें मालूम चला कितना? एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दे रखा यानी 1 मानेंगे इसको, 1। अब अगर हम बात करें b के मान की तो b बराबर 7। अगर हम बात करें c की तो c बराबर 10। यह हमें प्राप्त हो गया। तुलना करके हमने a, b, c का मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर? सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो b का मान है, b बराबर 7 को p प्लस q बराबर a इंटू सी के अनुरूप योग रूप में लिखते हैं। योग रूप में लिखने पर यानी 7 को हमें इस तरह से लिखना है कि जोड़ने पर तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो आए वो a इंटू सी के बराबर हो। a इंटू सी क्या है? a क्या है? a का मान है 1, c का मान क्या है? c है 10। ठीक है, यानी जोड़ने पर तो आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 10। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं, इस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2। देखिए जोड़ने पर 7 आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है 7 और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 10। 5 दूनी 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इस बहुपद को हम इस तरह से मध्य पद का विभाजन करते हुए लिख देते हैं। हमारा बहुपद जो दिया गया था ये वाला, कैसे? अब इसको हम लिख रहे हैं किस तरह से? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, फिर दो जोड़े बना दिए हमने, दो दो के। इसमें पहले जोड़े में x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बच गया। दूसरे जोड़े में हमने 2 ले लिया कॉमन, फिर x प्लस 5 आ गया अंदर। x प्लस 5 और x प्लस 5 को वापस से कॉमन ले लिया। बाकी जो बचा था x प्लस 2, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। यानी हमें 2 जो हैं गुणनखंड प्राप्त हो गए इस द्विघात बहुपद के। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं?
दोनों को अलग अलग जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं। x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -5 और इधर आ गया x बराबर -2। तो हमें दो शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। ये तो हो गया हमारे शून्यकों की बात। अब हम बात कर रहे हैं शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की। शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? द्विघात बहुपद के संबंध में देखिए, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो आना चाहिए क्या? -b/a, ये इसका फार्मूला है। देखिए -b/a आता है कि नहीं आता है? देखिए अल्फा क्या है हमारा, एक शून्य का हमें प्राप्त हुआ है -5 और दूसरा शून्य का हमें प्राप्त हुआ है -2। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ? -7 प्राप्त हो गए। अब -7 कहाँ आ रहा है? देखिए -7 कैसे आ सकता है? -b, b का मान क्या है? b का मान क्या है? 7 है कि नहीं? b का मान 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बटा a, और माइनस का जैसे रखेंगे तो ये आ गया। सत्यता की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही है? -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब इसी तरह से हम गुणा की बात करें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा गुणा करते हैं तो c/a आना चाहिए। c/a होता है, यानी c का जो गुणांक है बटा a का गुणांक। अगर इनको c का गुणांक क्या है? c का गुणांक अगर हम देखें तो c का गुणांक है 10, a का गुणांक 1 यानी 10। ठीक है। अगर हम वास्तव में इनको गुणा करें अल्फा और बीटा को, अल्फा और बीटा क्या है? -5 इंटू -2 गुणा करते हैं तो ये देखो प्लस का 10 आ गया। होगी सत्यता की पुष्टि। यानी इसमें हमें पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के बाद में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये है या नहीं है ये हमें देखना है। यानी अल्फा और बीटा को जोड़ के इधर वाला पक्ष देखो और -b/a करके इधर वाला पक्ष देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक इसी तरह से अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इस फार्मूले को रखो और अल्फा और बीटा का मान इधर रखो इधर वाला पक्ष में, और इधर c और a का मान रखो और फिर देख के दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो गया उदाहरण नंबर 2। अब हम एक और उदाहरण लेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 पर, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 पर। इस एग्जाम्पल में जो सवाल हमें दिया गया है, हमें एक बहुपद दिया गया है x² - 3। हमें क्या करना है? इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद में बहुपद के शून्यकों और इस बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इस बहुपद के शून्यक। हमें जो बहुपद दिया गया है वो क्या है? x चर वाला एक बहुपद है, x² - 3। ये बहुपद एक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि द्विघात बहुपद के अंदर, बहुपद के अंदर जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी जो घात होती है वो 2 होती है, इसलिए ये एक द्विघात बहुपद है। अब क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है, इसलिए अगर हम इस द्विघात बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद के मानक रूप से करें, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b और c ये गुणांक हैं या कोफिशिएंट हैं, या इनको हम कांस्टेंट भी कह देते हैं, अचर राशियां भी कह देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करें दिए गए बहुपद का
और द्विघात बहुपद की मानक रूप का, स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर हम तुलना करें तो हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा। a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी 1 मानते हैं हम। b बराबर क्या प्राप्त होगा, b क्या है, x का गुणांक है। यहाँ पे x का पद ही नहीं है, इसलिए इसको हम 0 मानेंगे। c क्या है, अचर पद है ये, और यहाँ पर अचर पद में दे रखा है -3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -3। यानी सबसे पहले तो हमने इस बहुपद की तुलना करके, द्विघात बहुपद के मानक रूप से तुलना करके a, b और c इन तीनों के मान ज्ञात कर लिए। अब मान ज्ञात करने के बाद में हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करने के बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो बहुपद हमें दिया गया है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और इस बहुपद के अंदर x वाला जो पद है, टर्म, वो है ही नहीं, 0 है, इसलिए इसको हम सीधे तौर पे, अगर x वाला टर्म होता तो मध्य पद का विभाजन करते, लेकिन क्योंकि इसमें x वाले टर्म या x वाला पद ही नहीं है, इसलिए इसको मध्य पद का विभाजन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सीधी तौर पर इसके शून्य के ज्ञात कर सकते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो भी हमें बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर -3, इस बहुपद को हम 0 के समतुल्य रख देते हैं, 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। ऐसा करने पर हमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, पक्षांतर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर x का मान निकालेंगे तो ये √3 हो जाएगा। अंडर के आगे प्लस और माइनस के चिन्ह आते हैं। इसका मतलब ये है कि x के 2 मान होंगे, एक बार तो प्लस में हम रखेंगे यानी प्लस का √3 होगा, और दूसरा जो मान होगा वो होगा माइनस का √3। 2 शून्यक हमें इस तरह से प्राप्त होंगे। तो शून्यक तो हमें मालूम चल गए। अब शून्यक मालूम होने के बाद में हमें क्या करना था, सवाल के अनुसार शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना था। क्योंकि ये जो बहुपद दिया गया है ये एक द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध किस तरह का होता है, वो होता है, पहला तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, b/a, माइनस का b/a, ये प्राप्त होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम गुणा की बात करें तो दोनों अगर शून्यकों को, जीरोस को हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, c/a। प्राप्त होता है कि नहीं होता है ये चेक करते हैं और सत्यता की पुष्टि करते हैं। अल्फा और बीटा इनको जोड़ना है, अल्फा और बीटा को जोड़ना है, यानी अल्फा यानी प्लस का √3 और बीटा यानी माइनस का √3, ठीक है। फिर इक्वल टू को लगाया, -b किया, माइनस का चिन्ह लगाया, b क्या है, b बराबर 0 दे रखा है तो 0 लिख दिया, अपॉन a क्या है, a बराबर 1 है, ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों को देखा, ये प्लस का √3 माइनस का √3 कट के ये हो गया 0। इधर की तरफ जब हमने किया तो -0 के अंदर भाग 1 का लगाया तो 0 ही आ गया ये, ठीक है। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा जो संबंध है वो सत्य है, ठीक है। इसी तरह से इधर बात करते हैं अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा की बात करें तो अल्फा था हमारा प्लस का √3, गुणा किया इसको माइनस के √3 से, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। c क्या है, c है -3, a क्या है हमारा 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं, इस पक्ष को गुणा करते हैं, √3 को माइनस के √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3, वो भी किसका, माइनस का। इसी तरह से -3 में 1 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया -3। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब हमारा जो संबंध है ये
बिल्कुल सही है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और इधर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सत्यता की जांच हो गई, इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में हमें सवाल दिया गया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 हैं। पहली चीज तो ये है कि हमें ये बताना है कि जो त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यक जो हमें दिए गए हैं ये इसके शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इसके पश्चात शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px equal to 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है। यानी हमें दो चीजें करनी है इस सवाल के अंदर। पहली बात, हमें यह सिद्ध करना है कि जो शून्यक इसमें बताए गए हैं वो इसके शून्यक हैं या नहीं है इस बहुपद के। अब कोई भी बहुपद हमें मान ली दिया गया है, जैसा कि हमें बहुपद दिया गया है px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब ये जो बहुपद हमें दिया गया है, हमें शून्य क्या क्या दिए गए हैं, 3 माइनस 1 और माइनस 3। शून्य का मतलब क्या होता है, x का वह मान जो कि बहुपद को 0 बना दे। ठीक है। तो यदि हम बहुपद में x की जगह पे पहला शून्य का मान रख दें, यानी x की जगह पर मान लीजिए 3 रख देते हैं हम, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। हम 3 x की जगह पर भी हमने 3 रख दिया, ये q माइनस 5 x की जगह पे हमने 3 रख दिया, ये स्क्वायर माइनस 11 x की जगह पे हमने 3 रख दिया, माइनस 3। ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27। ठीक है। और 27 को हम 3 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, ये अंदर आ गया 27, बाहर आ गया 3। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। ठीक है। इसी तरह से आगे चले, माइनस किया 5, 3 का स्क्वायर था तो 9, 3 3 9। फिर आगे चले 11 इंटू 3 था तो 11 3 33, ये 33 हो ही जाएगा, माइनस 3। ठीक है। यानी 81 माइनस 9 5 45 45 माइनस 11 3 33 माइनस 3। ठीक है। अब हम देखते हैं 45 और 33 को हम जोड़ते हैं और 3 को जोड़ते हैं। हम देखते हैं कि जब हम 45, 33 और माइनस 3 को हम जोड़ते हैं, ये माइनस माइनस के हैं, ये प्लस का है, तो ये आ जाता है 81। तो ये आ गया प्लस का 81, इधर आ गया माइनस का 81। दोनों जब घटे तो ये आ जाएगा 0, यानी ये इसका बहुपद है, शून्यक है, कि इसने शून्य बना दिया बहुपद को। ठीक है। इसी तरह से यदि इसी बहुपद के अंदर हम x के स्थान पर
दूसरे शून्य का मान रख दें, यानी -1 का मान रख दें, तो देखिए आइए क्या होता है। 3x की जगह पर हमने -1 रख दिया और q कर दिया इसको। उसके बाद में -5x की जगह पर हमने -1 रखा स्क्वायर, फिर -11x की जगह पर -1 रखा, फिर -3, इसमें फिर से मान रख दिए हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी ये आ गया -3। ठीक है, इसके बाद में -1, ये 1 हो गया, 1 को 5 से करेंगे तो ये -5। ठीक है, आगे चलेंगे तो 11 है, तो माइनस का कितना हो गया, ये प्लस का 11 हो गया। इधर क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस को जोड़ते हैं हम, -3, -5 और -3, इनको जोड़ा तो ये हमारे पास में गया -11, इधर आ रहा है हमारा +11, यानी रिजल्ट 0, यानी ये भी हमारा एक शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें तीसरे शून्यक की, तीसरे 0 की, यानी x की जगह पे हमें रखना है -1/3, p की जगह, x की जगह पे हम लिखिए -1/3। जब हम इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 3 -1/3 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से -5 -1/3 का स्क्वायर, फिर -11 और अंदर आएगा -1/3 और -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि हमारे ये जो -1/3 है, ये भी इसका एक शून्यक है। तो यहाँ पर हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि ये जो तीनों शून्यक इसमें दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं इस बहुपद के, इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे। शून्यक तो सिद्ध हो गए, अब हमें बात करनी है दूसरी कि इन शून्यकों में और इस बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध जो होते हैं वो सत्य हैं या नहीं है। देखिए, बहुपद हमें दिया गया है px बराबर 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, यदि हम इस त्रिघात बहुपद की तुलना त्रिघात बहुपद के मानक रूप से करें, यानी मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a, b, c और d क्या हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, अचर राशियाँ हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं, यानी गुणांक हैं। ठीक है, a गुणांक है x³ का, b गुणांक है x² का, c गुणांक है x का और d अचर राशि है। ठीक है, अब तुलना करने के बाद में हम क्या करते हैं, a, b, c और d इन सब के मान लिख लेते हैं। a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3, b बराबर क्या नजर आ रहा है हमें, -5, c बराबर, c क्या है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -11, और d यानी ये अचर राशि क्या है, -3, d बराबर आ गया -3। ठीक है, अब बात हो रही शून्यकों की। शून्यक कौन कौन से हैं हमारे, ये तो हो गए हमारे ए बी सी डी जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं, इनके मान। अब हम बात कर रहे हैं शून्यकों के मान की। शून्य कौन से हैं, अल्फा
बीटा और गामा, तीन शून्यक हैं। अल्फा को मान लीजिए हमने 3 है, बीटा का मान लीजिए -1 है और गामा मान लीजिए -1/3 है। अब हमें ज्ञात करना है इनके संबंधों के बारे में। ठीक है, संबंध, पहला संबंध क्या कहता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को करें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, -b/a प्राप्त होना चाहिए। अब अल्फा बीटा गामा को हम करके देखते हैं। अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -1, तो ये -1 कर दिया, प्लस गामा -1/3 तो -1/3 कर दिया। अब इसका हम टोटल लगाते हैं, देखिए तो ये आ गया हमारे पास में, नीचे लघुत्तम हमने लिया, एलसीएम 3 आ गया, ये आ गया 9, 1 तिया 3, 3 तिया 9, ठीक है। और इधर आ गया 1 तिया 3 यानी -3 और इधर आ गया -1, यानी ये हमें प्राप्त हो गया 5/3। ठीक है, अब बराबर के इधर वाला देखते हैं हम, -b, तो -b कितना है, b का मान कितना था, -5 थे, तो -b करना है तो -5 अपॉन a कितना है, a का मान कितना है 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, प्लस का 5/3, ये भी 5/3 प्लस का, ये भी 5/3 प्लस का, यानी ये संबंध हमारा पुष्ट है, ये संबंध हमारा सही है। इसी तरह से अगर हम बात करें गुणा की, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को अगर हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों को अगर हम गुणा करें तो हमारे पास में प्राप्त होना चाहिए -d/a। d क्या है, अचर राशि है। ठीक है, यानी अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा कितना है, बीटा कितना है हमारा -1 और गामा कितना है -1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए -d। d कितना है हमारा, d है -3, तो माइनस और ये -3, ये d हो गया, बटा a कितना है हमारा, a है हमारा 3। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया, इधर बराबर के इधर ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू इधर ये माइनस अंदर वाले माइनस से होगा तो प्लस का 3 आ गया, नीचे 3 पहले से है, दोनों कटेंगे तो ये आ गया प्लस का 1। दोनों पक्ष बराबर हैं, बराबर समीकरण के, इसलिए स्पष्ट होता है कि ये जो हमने तथ्य संबंध के बारे में बताया था ये सत्य है। ठीक है, तीसरी बात थी हमारी अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों गुणा करें, यदि हम अल्फा इंटू गामा को गुणा करें और बीटा इंटू गामा इनको गुणा करें और गुणा करने के बाद में अगर इनको जोड़ दें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होना चाहिए, c/a प्राप्त होना चाहिए। अब इनको हम करके देखते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, इन दोनों को गुणा करें तो कितना आ गया, 3 और -1 को करेंगे तो ये आ गया -3। फिर प्लस अगर हम करें अल्फा और गामा, अल्फा कितना है 3, गामा कितना है -1/3। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। इसी तरह से हम करें बीटा और गामा की बात, तो बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 1/3। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ें, किसको जोड़ें, -3 -1 और प्लस 1/3, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा,
हमारे पास में प्राप्त होगा सी बाई ए। सी कितना है? सी बराबर है -11। ए कितना है? 3। देखिए 11/3 प्राप्त हो रहा है कि हमें यहाँ पे माइनस के 3 तो ये प्राप्त हो रहा है। लघुत्तम ले लिया, 1 का भाग लगाया, 1/3, 3/9 यानी माइनस के 9 प्राप्त हो गए। फिर 1/3 माइनस के ये 3 प्राप्त हो गए। इधर +1 तो -9 और -3 कितने हो गए? माइनस के 12। -12 में से प्लस का 1 गया तो क्या आ गया? -11/3। बराबर के इधर कितना था? -11/3 यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो संबंध है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच का, ये भी सत्य है। तो 3 संबंध थे हमारे। पहला संबंध था योग वाला, दूसरा संबंध था गुणा वाला, और तीसरा संबंध था दो को जोड़ा लेकर के उनका गुणनफल निकाल करके और फिर उनको जोड़ने का। तो तीनों संबंध हमारे ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने पर, जबकि हमें सिर्फ 2 शून्यकों का योग या उनका गुणनफल दिया गया हो। फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हेन इट्स जीरो सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। यानी एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात नहीं है, उसे हमें ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? जबकि केवल बहुपद के शून्यकों का योग हमें दे रखा है और उसका गुणा हमें दे रखा है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके जो शून्यक हैं उनका योग, शून्यकों का योग जो है वो कितना है? 3 है। और अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो गुणनफल कितना है? 2 है। ठीक है, तो यानी हमें सवाल में ये दिया गया है कि हमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि बताइए वो द्विघात बहुपद कौन सा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम 4 चरणों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कौन सा? मानो कि द्विघात बहुपद के शून्यक हैं अल्फा और बीटा। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, उसके जो शून्यक है यानी जीरोस जो हैं वो है अल्फा और बीटा। ठीक है, नंबर 2 हम क्या करते हैं? शून्यक जो हमने माने हैं अल्फा और बीटा, उनके आधार पर बहुपद की हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात होने के बाद में नंबर 3 हम क्या करते हैं? जो भी गुणनखंड हमें ज्ञात होते हैं उन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं और एक द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में नंबर 4 पे हम क्या करते हैं? जो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है उसके अंदर जहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, उस जगह पर अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है, शून्यकों के योग का और शून्यकों के गुणा का, प्रोडक्ट का, गुणनफल का जो है मान रख देते हैं, और जो भी वांछित बहुपद हमें, जो भी हमें बहुपद चाहिए होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमें ये दिया गया है शून्यकों का योग 3 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है 2। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार शून्यकों
का योग है, योग बराबर कितना दिया गया है 3, और गुणनफल दे रखा है हमें कितना 2। ठीक है, अब माना ये जो द्विघात बहुपद है उसके शून्य माना द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल के शून्यक हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब जब शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इन शून्यकों के आधार पर गुणनखंड क्या हुए, तो बहुपद के गुणनखंड हुए क्या हुए, देखिए x बराबर अल्फा बताया और x बराबर हमने बीटा बताया। ठीक है, x अल्फा को इधर ले आते हैं, x माइनस अल्फा ये बन गया, इधर बन गया x माइनस बीटा। ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब तीसरी स्टेप क्या थी, गुणनखंडों को आपस में गुणा करके द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं। यानी ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो हमें लिखना है बहुपद बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे प्राप्त होगा, इनको गुणा करना है। तो देखिए x को इससे करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, फिर इस x को हम बीटा से करेंगे तो माइनस एक्स बीटा। ठीक है, फिर बचा ये इधर वाला माइनस अल्फा को x से करेंगे तो क्या आ गया माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा किएंगे माइनस बीटा से तो हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में ये जो बीच में है इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। देखिए x बीटा लिखा हुआ है, इधर अल्फा x लिखा हुआ है, दोनों में x आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x हमने कॉमन ले लिया माइनस x को, तो हमारे पास में अंदर प्राप्त हो गया बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा पहले से ही थे, अल्फा इंटू बीटा, ये प्राप्त हो गया। ये हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस बहुपद के अंदर ये जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ है इस बहुपद के अंदर देखिए बीटा प्लस अल्फा यानी जो शून्यक हैं उनका योग दिया है, जीरोस का सम दिया हुआ है। तो जीरोस का सम जो हमें प्रश्न में दिया गया अगर हम उसको अंकित कर दें, यहाँ पे 3 लिख दें, क्या दिया हुआ सम 3, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे हम माइनस पहले शून्यकों का योग लिख देते हैं, जीरोस का योग लिख देते हैं, जो प्रश्न में हमें दिया गया वो गया 3, एक्स यो कहीं और रह गया इसमें ये। ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या दिया हुआ है शून्यकों का, जीरोस का जो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है वो है 2। तो इस प्रकार से जब हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसके मान रखते हैं तो हमें बहुपद प्राप्त हो जाता है जो कि हमें चाहिए। यही हमारा आंसर होता है, बहुपद होना चाहिए ये। ठीक है।